वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज अमावस्या में हम देखेंगे आपके एंसेस्टर्स का संदेश क्या है। एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है यहाँ पर। फील कीजिए कृपा को, डिवाइन जी की ब्लेसिंग। तो एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल आपका समाप्त हो रहा है। ये कार्मिक साइकिल आपका किसी वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली से हो सकता है। कोई कार्मिक ऐसा बैगेजेस है आपके लाइफ में था, या कोई कार्मिक पैटर्न था, एंसेस्टर पैटर्न, जिसे आपने रिमूव कर लिया है अपने लाइफ में। अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। ये जो आशीर्वाद है ये आपके किसी एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपको मिला है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद ये हो सकता है। आप जो इन सारी सिचुएशन में आपको इमोशनली पकड़ के जैसे रखा जा रहा था, ठीक है, इमोशनली आपको ड्रेन किया जा रहा था पर्सनल लाइफ में कि नहीं ये आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम इमोशनली इसको पकड़ ले ताकि ये बिलियनियर एंड मिलेनियर आपके भाग्य में है, वो चीज़ आप अचीव ना कर पाएँ। इमोशनली ड्रेन होते रहे और ये लाखों में भी आगे रहे, आप करोड़ों में भी आगे ना हो सके। बहुत ही क्लियर मैसेज है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है कि बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। यहाँ पर कोई छल करते हैं, अपने ही लोग छल करते हैं, अपने ही लोग छल करके रोकते हैं, तो उस छल से बाहर निकल जाइए, उस इमोशनल ब्लॉकेजेस से बाहर निकल जाइए। सब अपने अपने कर्म का आए हैं, सब अपने अपने कर्म का जिसे भोगते हैं, ठीक है। तो यदि किसी ने अपने लाइफ में कुछ ऐसे कर्मास किए हैं तो उनके कर्म का फल उनको स्वयं मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। कोई आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब ये ऊर्जा आपके वर्क प्लेस से ऐसे है कि आपके वर्क प्लेस में जो भी पास्ट की चीज़ें ले लीजिए, अभी की, वो कार्मिक क्लोजर मिल चुका है। जो मुझे दिखाया गया कि अब वहाँ का रास्ता बंद हो गया आपके लिए, ठीक है। पूरी तरीके से कार्मिक क्लोज आपको मिल चुका है। और जो व्यक्ति है आपके साथ, वो आपका साथ देंगे। जो आपके साथ व्यक्ति है, चाहे ये जो मुझे मैसेज मिला है, या आपके पर्सन हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं किसी भी फॉर्म में। अब आप ये कह सकते हैं कि स्टार भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यदि आपकी एज बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसा लगता है, पर फिर भी उनका जो साथ है, आपके उनकी जो सोल है ना, वो आपके साथ है। और जो भी आपके आसपास है, जो अभी 3D में है, वो तो आपका साथ देंगे। लंबा आपकी, जैसे कहते हैं, लंबी जर्नी है, लंबी यात्रा है आप लोगों की। आपके फैमिली में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों ही स्थान पर आपको मैनिपुलेशन किया गया है। आपके लाइफ में मैनिपुलेशन ये बार बार होता रहा है। आपको ना, मतलब एक प्रकार से इमोशनली फूल समझा जाता है कि कितना टैलेंट है इस व्यक्ति के अंदर, कितना कुछ ये कर सकता है, कर सकती है, लेकिन बताओ, हम जो बोल रहे हैं उसको कर रहा है ये, या हम जो बोल रहे हैं उसको कर रही है। ये तो अपना खुद का कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकता। देखना, ये 2 साल ये हमसे दूर रहेगा या रहेगी, और फिर हम ये कहेंगे कि भाई हमारे लाइफ में टावर आ रहा है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, ये फिर हमारा साथ देगी और साथ देंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। और आपको ये बताया गया था कि ये लोग आपके धन के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब आपका धन, मैं जब कह रही हूँ ना, तो आपके गिफ्ट भी हो सकते हैं, जिसको रोकने के लिए, आपके विज़न को रोकने के लिए ये आपके पीछे है। मतलब बहुत प्रेम से, चाहे ये वर्क प्लेस से रही हो कोई फीमेल या मेल, जो ये कि अरे रे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करता हूँ, मतलब आप समझ जाइए कितना डिप्लोमेट है, ठीक है। ऐसा ही आपके पर्सनल लाइफ में, यदि किसी के सेहत में प्रॉब्लम है, या किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, वो आपको कॉल करते हैं, वो आपको कॉल करती हैं, ताकि आप उस वक्त में, हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें नहीं है, लेकिन जिसने इनको वो ज्ञान दिया ना कि अभी इनसे मदद ले लो, वो ज्ञान क्यों दिया गया था? आपको रोकने के लिए।
जिस व्यक्ति ने वो ज्ञान दिया था कि अभी इनसे हेल्प ले लो, आप इनसे हेल्प लोगे 1 महीने 2 महीने 6 महीने 8 महीने, तब तक इनका कार्य जो है रुक जाएगा। इसकी ये जो टॉक्सिक फीमेल है, इसकी सोच ऐसी थी कि ये रुक जाएगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मतलब ये बैठे बैठे आगे बढ़ जाएगी और आप मेहनत करते करते रुक जाएंगे। ऐसी तो सोच है, ठीक है। इस सोच के साथ ये स्टक रहेगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत सारी टॉक्सिक बातें जो की है ना, स्प्रेड किया है, वो अब सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि अब पब्लिक में आ रहा है। अब सिर्फ आपके अपनों के बीच में नहीं आ रहा है, अब लोग भी समझ पा रहे हैं कि आप अबंडेंस है, ये जो है दूसरों के धन को लेना जानती है, दूसरों की ऊर्जा को खींचना जानती है, या जानते हैं, मैं चाहे जानती है कहूँ चाहे जानते हैं, तो आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। ये दूसरे के रिसोर्स को बंद करके क्यों बंद करना चाहती थी आपका? क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप हायर से हायर में जा सकते हैं, आप काफ़ी रीच हो सकते हैं, आप अपने टैलेंट के दम पर आगे आएंगे परमात्मा जी की कृपा से, जो आपको गिफ्ट मिला हुआ है। और इसको ये अनुभव हो गया था, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो निगेटिव लोग होते हैं, जो आपसे जेलस होते हैं, उनको आपके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। इसने हर एक चीज़ को तोड़ा है, ठीक है। जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं देखूं तो किसी फीमेल ने आपके लिए बहुत कुछ छल किया, जो उनके तरफ वापस बैकफायर हो गया। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इस फीमेल के लाइफ में, क्योंकि इसने आपके पर्सनल लाइफ में भी टावर क्रिएट करने की कोशिश की, आप लोगों को अलग करने की कोशिश की, आपके कार्य में टावर लाने की कोशिश की। तो इसके कार्य में टावर आ रहा है, जो क्लोजर आपको मिल रहा है वो आपके कार्मिक क्लोजर में है, लेकिन इसके लाइफ में वो स्टकनेस के रूप में आएगा। जिसने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके आसपास के लोगों ने जो मैनिपुलेशन किया है आपके पर्सनल लाइफ में आपको थकाने के लिए, जिस मेल ने ये सारी चीज़ें की, उनका यहाँ पर डाइवोर्स होते हुए नज़र आ रहा है। या तो उनके आपस में कलेश होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। जो भी व्यक्ति है वो, उसके सामने में इसका रियल फेस उजागर होगा, पहला। दूसरा, ये जो फीमेल है ये लोभी प्रवृत्ति की है, इस वजह से इनके साथ जो व्यक्ति है वो भी, उसने भी इनसे इसी वजह से, मतलब ये कनेक्ट हुए थे अपने फ़ायदे के लिए। अब इनको इसके अंदर कोई लाभ नहीं नज़र आ रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएंगे। बहुत ही क्लियर मैसेज है, क्योंकि इस फीमेल ने बार बार आपकी तरफ फिंगर किया है, आपकी ओरिजिनलिटी पर इसने कहीं ना कहीं बहुत सवाल उठाए हैं। अब सवाल इसके ऊपर उठ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत लोगों की हेल्प की है, और आप जब हेल्प कर रहे थे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में से भी कोई फीमेल और मेल, और आपके पर्सनल लाइफ से कोई मेल और फीमेल आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे जब आप सोशल वर्क कर रहे थे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि एक डोर तो आपके लिए बंद होना ही है, क्योंकि ये कार्मिक क्लोजर है आपके लिए। एक डोर आपके लिए बंद होगा और कई डोर आपके लिए ओपन होंगे, और जितना इन्होंने सोचा भी नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, जितना इन्होंने सोचा भी नहीं है उतना ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगी, उतना ज़्यादा सम्मान आप पाएंगे आगे आने वाले समय में। इनके जैसे 1000 लोग, इनके जैसे लाखों लोग आपको नहीं रोक सकते। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर आपके एंजल्स की कृपा है, आपके स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा है। किसी का मैनिपुलेशन कोई काम नहीं आएगा, आपके लाइफ में कोई मैनिपुलेशन नहीं चल सकता। सामने वाला मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, बल्कि आप पॉजिटिव तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब तुम निगेटिव तरीके से करो, हम पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं। तुम मैनिपुलेट करो, हम अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। कब तक तुम्हारी असली जो फेस है वो रिवील नहीं होगा। एक दिन तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और लोगों के सामने में क्या, सबके सामने में, तुम्हारे खुद के सामने में तुम्हारा रियल फेस आ जाएगा। ये आपकी सोच है, ये पॉजिटिव सोच है, क्योंकि आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं। किसी ऐसे, यहाँ पर ना मुझे सिस्टर की भी ऊर्जा रिसीव हो रही है, ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून। दूसरा, आपके ब्यूटी से भी जेलस है। ये जो आपके वर्क प्लेस से जो फीमेल है वो भी, और आपके आसपास की भी आपके ब्यूटी से, आपके इंट्यूशन पावर से बहुत ज़्यादा जेलस थी। अब ये जिस तरीके से जेलस हो रही है उसी तरीके से इसके लाइफ में वो चीज़ें हो रही, क्योंकि आप तो एक हीलर हैं, ठीक है। जिसने भी आपके साथ छल किया है, आपने धैर्य के साथ, स्ट्रेंथ के साथ इन सारी सिचुएशन को आपने पार कर लिया है।
आपका दिल दुखाया गया, आपको स्टक किया गया, ठीक है, लेकिन आपके एंजल्स का सपोर्ट हमेशा आपके साथ था। इन्होंने बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, आपको बार बार आपके चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की, पर आपने फिर बैलेंस कर लिया। कम्युनिटी का कार्ड ये बता रहा है कि आपके आसपास एंजल्स की कृपा है और आपके आसपास अब अच्छे लोग जुड़ेंगे जो आपके सोल फैमिली मेंबर है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि हमारे रिश्ते में है तो ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर रिश्ते में ही कार्मिक लोग भी मिलते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, सबके लिए अलग अलग होता है। अब आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेंबर की एंट्री हो रही है एंजल्स की कृपा से, आपके इष्ट देव जी की कृपा से। आपका सैक्रल चक्र और ज़्यादा यहाँ पर हील्ड हो रहा है। आर्कएंजल एरियल जी आपके सैक्रल चक्र को यहाँ पर हील करी, तो क्रिएटिविटी आपका बढ़ने वाला है। ये कार्ड भी यही बता रहा है, एक से ज़्यादा क्रिएटिविटी, एक से ज़्यादा वर्क आप करेंगे। आने वाले समय में लोग देखते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि आर्कएंजल माइकल जी आपके कॉन्फिडेंस को इतना ज़्यादा बिल्ड कर दिया है कि आप एक खुशियों भरा इंद्रधनुष, कई रंग आपके लाइफ में आ रहे हैं, कई खूबसूरत रंग आपके लाइफ में आ रहे हैं, और ये आपके इष्ट देव जी की कृपा रहेगी, ये आपके एंजल्स और एसेंडेंट मास्टर्स की कृपा रहेगी। आप पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर होने वाले हैं, इनर एंड आउटर। आपको जिसने थकाया था वो खुद ही थक के एक साइड में बैठ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने ओल्ड स्किन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप, ये कारण था, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ पहले क्यों नहीं हुई, पहले इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे ना, खुद की वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। आप दूसरों को हाँ जी वाह वाह पैर पड़ रहे हैं, उनकी वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन अपनी वैल्यू कब करोगे, है ना। अपनी वैल्यू नहीं करें जबकि उनके अंदर तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए वाली बात नहीं है। जिसके अंदर कुछ नहीं है आप उनकी वैल्यू करें, लेकिन आपके अंदर इतना कुछ है, आपकी वैल्यू नहीं किया। जिसने आपको नज़रअंदाज किया उनके अपने ही उनको नज़रअंदाज करेंगे। जिसने आपको डीप डाउन करने की कोशिश की वो आज नहीं तो कल उनकी ऊर्जा डाउन होगी, ठीक है। क्योंकि स्काई फादर, ट्रस्ट इन दी अननोन, आपको कहा जा रहा है कि जो अनजाना था, जो आपको नहीं पता, शायद आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आपने देखा भी नहीं है, लेकिन उनकी कृपा आपके साथ है। आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, शनिदेव जी की विशेष कृपा यहाँ पर नजर आ रहा है, आपकी माता जी की कृपा है। कनेक्ट विथ योर इमोशन, यहाँ पर आपको इमोशनली बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। किसी ने या तो आपको बहुत रूट कर दिया था, या तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली इतना ज़्यादा ड्रेन किया गया कि अब आप इमोशन को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए आपको इमोशनली कनेक्ट आपकी माता जी ने किया है, आपकी ऊर्जा को बैलेंस किया है, ठीक है। उनको धन्यवाद जरूर कीजिएगा अपने तरीके से। अमावस्या के समय में उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ठीक है। उनके जहाँ पर चित्र है वहाँ पर वाइट कलर का, या आप उनके लिए एक कैंडल जलाइए, एक दीप प्रज्वलित कीजिए अमावस्या के दिन, और वहाँ पर एक वाइट कलर का फ्लावर आप रख सकते हैं। ड्रीम एंड जर्नी, क्योंकि आपके पूरे सपनों को सच करने के पीछे आपके माताजी का यहाँ पर आशीर्वाद नज़र आ रहा है। देखिए, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रस्ट इन दी अननोन, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती है खुली आंखों से, वो चीज़ें हमारे आसपास होती है। तो आपके माताजी का आशीर्वाद और प्रेम, खास तौर पर जो स्टार बन चुके, उनका आशीर्वाद और प्रेम हमेशा से ही रहा है। लोग आपको, जब आपका दिल दुखा रहे थे, वो आपको पैम्पर कर रही थी अपने तरीके से। जब आप रोते थे वो आपके आसपास ही रहती थी। जब आप सो नहीं पाते थे वो आपको एक प्रकार से ना सुलाने भी आती थी। इस तरीके की भी ऊर्जा है। और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, जो फादरली फिगर हैं, वो काफ़ी फायर साइन, वो काफ़ी जैसे ना मैं यहाँ पर देख रही हूँ पैशनेट हैं। वो आपके अंदर वो पैसन देखते हैं, वो पैसन को निकालने के लिए आपको बार बार मार्गदर्शन दे रहे थे कि इमोशन में मत आना। इमोशनली कनेक्ट आपकी माताजी क्या यहाँ पर कहना चाहती है कि वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हैं, तो आप बैलेंस में रहिए। बहुत ज़्यादा दूसरों को एक्स्ट्रा गिवर मत बनिए। और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप एक द एम्परर की ऊर्जा में हैं। आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अपना भाग्य स्वयं लिखो, क्योंकि मैंने भी यही किया है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो फादरली फिगर है, वो आपको ये बताना चाहते हैं मैंने भी अपना भाग्य स्वयं लिखा है। भले ही मेरे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आए, मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आपके अंदर, मतलब आपके जो एंसेस्टर्स, वो कहना चाहते हैं तुम्हारे अंदर वो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने पैशन को बाहर निकालिए, और जो भी आपके जो एनर्जी इधर उधर बिखरे हुए हैं
उसे कलेक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्ट हैं, आप प्रोटेक्टेड सोल हैं और आप अपनी ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं, आप अपने ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं। आपको भ्रमित किया जाता है, उस भ्रम से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी को तोड़ा जाता है, कभी प्रोफेशनल तरफ से, कभी वर्क प्लेस से, कभी आपके पर्सनल लाइफ में, अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया, तो आपके कर्म का फल है ना वो, है ना। आप ये रूडली बात नहीं करते, रूडली रिप्लाई नहीं करते। वो किसी और के पास अगर मदद के लिए जाएंगे तो रूडली रिप्लाई करेंगे, वो ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन बार बार वो चीज़ें आप नहीं कर सकते ना। जब आपके लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आता है तो आप कौन मैं कौन ऐसा हो जाता है, ये आप देखिएगा। लेकिन जब उनके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ही क्यों याद आते हैं, कभी आपको तो पूछा नहीं गया, है ना। ये आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बता रहे हैं बहुत ही क्लियर तरीके से। आपके जो गार्जियन एंजल है वो आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने तरफ, अपने रूट की तरफ ध्यान दो, है ना, और बहुत ज़्यादा इमोशन में मत बहो, ठीक है। इमोशनल उतना ही ठीक है जहाँ पर कनेक्ट होना है, जहाँ पर आपके माताजी का सोल आपसे कनेक्ट है, ठीक है। जो आपसे प्रेम करते हैं आप उनसे कनेक्ट रहो, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं आप उससे कनेक्ट होते हैं, आपकी ऊर्जा ड्रेन होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये वो लोग हैं जो जिसको नार्सिसिस्ट कहा जा सकता है, जिनकी आप कितनी भी हेल्प करेंगे वो आत्ममुग्ध रहेंगे। 2 दिन आप उनकी हेल्प करोगे, तीसरे चौथे दिन वो आपको बुरा भला बोलना प्रारंभ कर देंगे, फिर वो प्रॉब्लम में आएंगे, फिर आप हेल्प करोगे। इस तरीके से कार्मिक पैटर्न बनेगा। तो इस कार्मिक पैटर्न को आपको अब तोड़ना है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। वर्क प्लेस से आप निकल चुके हैं, वहाँ से आपका जो भी कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब जिसने छल किया है वो उनके कर्म का फल है, अब जिसने षड्यंत्र किया है उसके कर्म का फल है। जो होना है वो तो आपके सामने में है, वो तो होगा। जो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट की गई हैं वो इस अमावस्या के बाद उनके लाइफ में क्रिएट होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। आप अपने ट्रू एसेंस में आइए, आप अपने ट्रू एसेंस में आइए, आप अपने रियल वर्ड को दिखाइए कि आप कौन हैं, हु आर यू, ठीक है। लोग पूछते हैं ना कि तुम कौन हो, अब आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, आप समझ में आ जाएगा। अब इनको इमोशनली ड्रेन नहीं किया जा सकता भी, ठीक है। इनके साथ परमपिता परमात्मा जी की कृपा है और विपुलता। शायद कुछ चीज़ आपका ना बहुत डिले हो रहा है, वो डिले होने का कारण यही है कि आप ओवर गिवर हैं, ठीक है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है और बार बार आपके लाइफ में वो कार्मिक पैटर्न होता है जो कि आपके एंसेस्टर्स पैटर्न से आ रहा है कि पीछे से किसी का खींचना, 7 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, छल करना आपके साथ, डोमिनेट करना आपको। जब आप आगे बढ़ने वाले रहते हैं तभी इन लोगों का प्रेम क्यों आ जाता है, और ये प्रेम 2 दिन का रहता है, ये इमोशनल 2 दिन का रहता है। फिर जब आप इनसे मदद मांगेंगे कभी आपको मदद नहीं करेंगे, ऐसी ऊर्जा है। तो बहुत ही क्लियर ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। आपकी माताजी का प्रेम आपके साथ है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, एंजल्स की कृपा आपके साथ है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा आपके साथ है। देखिए जो सत्य है वो सामने है, जो सत्य है वो आपको बार बार दिखाया जा रहा है। अगर आप आंख बंद करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना, फिर वो आपका कार्मिक पैटर्न फिर से ओपन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का कि अपने कनेक्ट कीजिए अपने सोल मेंबर से, कनेक्ट कीजिए उन लोगों से जो आपको सच में प्रेम करते हैं, जो जिनका प्रेम सच्चा है, जिन्होंने आपको हमेशा ही आपका साथ दिया है। ऐसे लोगों पर नहीं, आंख मूंद कर आपको भरोसा नहीं करना है ऐसे लोगों पर जिन्होंने बार बार आपको पीछे खींचा है, जिन्होंने बार बार आपके साथ छल किया है, धोखा दिया है, ठीक है, षड्यंत्र किया है। अब आपका समय आ गया है कार्मिक क्लोजर का। अब आपके लाइफ में नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, न्यू जर्नी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। तो मैं भोले बाबा जी का एक कार्ड आपके लिए डिवाइन गाइडेंस लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही क्लियर और बहुत ही अलग मैसेज है। और कार्मिक क्लोजर मिलना यानी कि एक प्रकार से एक अचीवमेंट है, एक आपके लिए परमात्मा जी की कृपा है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ऑफ शिव शक्ति आपके लाइफ में, ठीक है। कार्मिक क्लोजर मिलना माने बहुत बड़ी बात है। आपने काफ़ी कुछ सहा है अपने लाइफ में, तब आपको ये कार्मिक क्लोजर मिल रहा है। लोग परेशान हो जाते हैं हमारा कर्म कब समाप्त होगा हमारा इनके साथ, लेकिन आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। किसी एडिक्शन में कोई आपके आसपास का कोई व्यक्ति है जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली समझते हैं, लेकिन ये व्यक्ति एडिक्शन में है, धन का बहुत लोभी व्यक्ति है, ठीक है।
और इस व्यक्ति को अपने लाइफ में क्या सीखना है, इस व्यक्ति को अपने लाइफ में स्पिरिचुअली हायर होना है, अवेकन होना है। ये व्यक्ति अभी भी धन, मोह, लोभ में, ये मेरा है, ये मेरे हैं, इसके पास धन है तो ये मेरे अपने हैं, इसके पास धन नहीं है तो ये मेरे अपने नहीं है, इस तरीके की भी ऊर्जा है। तो ऐसे व्यक्ति का जो यहाँ पर मैनिपुलेशन आया है ना, तो ये व्यक्ति खुद अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये खुद अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रोक रहे हैं अपने मोह में आकर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है करेक्ट, यहाँ पर इस व्यक्ति को करेक्ट करने के लिए बार बार मौका मिल रहा है अपने ईगो को छोड़ने का, अपने अहंकार को, अपने मोह को छोड़ने का, पर ये व्यक्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत जल्द इसके ऊपर टावर मूवमेंट आएगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होगा। इसका कोई क्लोज बहुत बुरी तरीके से दिल दुखाएगा, ठीक है, तब इसकी अवेकनिंग होगी। ऐसे नॉर्मल अवेकनिंग ये रिजेक्ट कर रहे हैं, ये उस नॉर्मल अवेकनिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं और आपके जैसे प्योर सोल का दिल दुखा रहे हैं। ये कारण होगा उनका त्रिशूल, दी पावर, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा। आपके थ्रोट चक्र को हील्ड कर दिया गया है। आप प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। अपना केयर कीजिए और अपने फैमिली मेंबर का, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनका केयर कीजिए। जिसने जो कर्मा किया है उसको वो कर्म का फल मिलेगा, चाहे आपसे उनका कितना भी निकटता हो, कितना भी घनिष्ठता हो, लेकिन कर्म उनके हैं और वो बार बार अपने कर्म से, बार बार अपनी अवेकनिंग से मुंह मोड़ रहे हैं। इसलिए इस व्यक्ति के लाइफ में टावर मूवमेंट आना ही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।